पढ़ते समय सबसे बड़ी जो समस्या आती है हमारे सामने वो होती है कि हमें पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है और हमारा जो गोल हम सेट करते हैं, अगर हमारा एग्जाम जल्द ही है, पास ही है, तो हमारे सामने समस्या ये आती है कि हम सोने लगते हैं, जिससे कि हमने जो गोल अपने लिए सेट किया है उसको हम पूरा नहीं कर पाते। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब आपको नींद आएगी और आप पढ़ रहे हो तो आप दो काम कर सकते हो। या तो अपनी बुक को आप एक साइड रखो, आराम करो, या फिर अपने आप को आप स्ट्रेच करो कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे नहीं सोना, जो कि एक सही तरीका नहीं है। तो आज हम जानेंगे कि आप किस तरह से कौन कौन से तरीके अपनाएं जिससे पढ़ाई करते समय नींद की समस्या आपको ना आए। आप चाहे किसी भी क्लास में पढ़ते हो, किसी भी आप एक स्टूडेंट हो, तो आपके सामने ये समस्या जरूर आती होगी। तो इस समस्या से कैसे आपको बचना है, कौन कौन सी आपको बातें ध्यान रखनी है, ये सारी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो स्टूडेंट ये करते हैं कि वो कम रोशनी में पढ़ते हैं, टेबल लैंप पे पढ़ते हैं। होता क्या है कि इससे जो एक बहुत लार्ज अमाउंट में जो रूम होता है वो डार्क हो जाता है और आपको लिथर्जिक आपको लगता है, आपको आलस्यपन लगता है। तो आप क्या करते हो, इसीलिए अगर ऐसी सिचुएशन आपको नहीं करनी है तो आप पूरे रूम को अपने लाइटेड रखें, रूम में ज़्यादा प्रकाश रखें। ऐसा ना करें कि आप एक टेबल लैंप में ही पढ़ें जिससे कि आपके रूम का मैक्सिमम पार्ट डार्क हो। ऐसा करने से आपको बचना है। अगली जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये करनी है कि आपको अपने चेयर पर बैठना है, बेड पर आपको नहीं बैठना है। सबसे पहले जान लीजिए, देखिए होता क्या है कि आपको लंबे समय तक पढ़ाई करनी है, लॉन्ग स्टडी आवर्स तक आप पढ़ना चाहते हो, तो आपको करना यह है कि आपको बैक सपोर्ट मिलेगा। और जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपको अगर बैक पर सपोर्ट मिलेगा, आप एक्टिव रहोगे, आपको लिथर्जिक नहीं होगे। लेकिन अगर आप बेड पर पढ़ रहे हो तो आप लीजी मोड में चले जाओगे, आप चाह करके भी पढ़ नहीं पाओगे और बाद में ये होगा कि आप सोने लगोगे। लेकिन जब आप चेयर पर बैठो तो इस बात का ध्यान रखो कि अपनी बॉडी को स्टैटिक पोजीशन में मत रखो, बॉडी को मूव कराते रहो, बॉडी पार्ट्स को मूव कराते रहो। तीसरी जो बात है, देखिए आपको ज्यादा खाने से बचना चाहिए, हैवी मील्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। इससे होता क्या है, देखिए जब आप ज्यादा खा लेते हैं, हैवी मील ले लेते हैं, तो आपको होता क्या है कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और आपको अपनी आंखें खोलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको नींद आती है। और इसीलिए जो रिटेंशन पावर होती है ज़्यादा खाने के बाद, जो हमें याद करने की क्षमता होती है, किसी चीज़ को ग्रैब करने की क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। लेकिन जब आप आलस्य फील करोगे तो आप निश्चित सी बात है कि आप बेड पर जाओगे। तो आपको ये करना है कि आपको भूखे भी नहीं रहना है, लेकिन आपको बहुत ही लाइट मील लेना है। ऐसे मील लेने हैं छोटे छोटे इंटरवल पे आप खाते रहें जिससे आपको दिक्कत ना हो। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, देखिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में आप सभी ने सुना होगा। अनअकैडमी का दोस्तों एक ऑफर चल रहा है जो कि आपका दोस्तों बहुत ही अच्छा ऑफर है। इसमें आपको करना क्या है कि आपको 10 डाउट्स पूछने हैं किसी भी सब्जेक्ट में। करना यह है, इसमें आपको 15 डेज का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और दोस्तों ये ऑफर आपका 8 अप्रैल तक है। ज़्यादा इस ऑफर का बेनिफिट उठाएं, क्योंकि इस ऑफर के माध्यम से आप सभी अपना डाउट पूरा कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट हो रहा है, यहाँ से जाके आप क्लियर कर लीजिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस ऑफर का ज़्यादा लाभ उठाएंगे आप। आपको करना यह है कि एक बार में आपको एक क्वेश्चन इसमें अपलोड करना है। अगर आप चाहते हो कि आपको डिटेल सॉल्यूशन मिले तो आपको वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से समझाई जाएगी चीज़ें। तो आपको अगर अनअकैडमी के माध्यम से आप कोई कोर्स करना चाहते हो तो हमारा रेफरल कोड APN10 आप यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, साथ ही साथ करना आपको ये है कि आपको 10 डाउट्स किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी एरिया में आपको डाउट होता है, आप पूछिए। आपको 15 दिन का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप वो बेनिफिट्स एंजॉय कर पाओगे जो अनअकैडमी का एक प्लस मेंबर एंजॉय करता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। अब बात करते हैं अगली। तो दोस्तों देखिए, सबसे ज़्यादा आपको कहा जाता है कि आप पानी पिए, क्योंकि इससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और आप अलर्ट रहते हो। देखिए सबसे ज़्यादा जो बच्चे ट्रिक अपनाते हैं वो ये करते क्या है कि वो होता क्या है कि ज़्यादा पानी पीते हैं, और ज़्यादा पानी पीते हैं तो वो बाथरूम में जाते हैं। तो उसका मतलब होता क्या कि आपकी बॉडी मूव करती रहती है और आप अलर्ट होते हो। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं, देखिए पानी पीने से बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे आपकी जो रिटेंशन पावर होती है, आपकी मेमोरी पावर होती है, कैचिंग पावर ज़्यादा आपको बढ़ती है। तो इसलिए जब भी पढ़ाई करें तो अपने पास वाटर बॉटल जरूर रखें, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, ज़्यादा पानी पिएं अगर आप लॉन्ग आवर्स तक पढ़ना चाहते हैं और स्लिप को अवॉइड करना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों, आपके पूर्वज लोग कहते थे, बड़े लोग आप फिर क्यों कहते हैं कि आप अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज फंडा अपनाइए। इसमें करना क्या है आपको कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप बेड पर जाइए। और होना यह है कि जितना जल्दी आप बेड पर जा सकते हैं जाइए, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उठिए। क्योंकि ये कहा जाता है, एक कहावत भी है कि दोस्तों अर्ली टू बेड
अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये सारी बातें कही जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसका मैं आपको बता दूं, देखिए होता क्या है कि जब आप जल्दी जाते हो तो आप सही तरीके से ज़्यादा सो पाते हो और आपका पूरा दिन आप देखोगे सुबह उठने के बाद आपके पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है, क्योंकि आपके पास एनर्जी रहती है, फ्रेश माइंड से आप रहते हो, अपनी स्टडी पे आप कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो अच्छे से, क्योंकि आपको पता है कि फ्रेश माइंड अगर आपका रहेगा तो आप इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा रिटेन कर पाओगे, जल्दी सीख पाओगे चीज़ों को। और मैं आपको बता दूँ, जब भी आप आफ्टरनून में पढ़ें तो एक शॉर्ट नैप ले सकते हैं। देखिए अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं सुबह से तो आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि आप आफ्टरनून में शॉर्ट नैप लें, क्योंकि आपको थकान ना हो। इसलिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप शॉर्ट नैप ले लेते हैं तो आपको रात में पढ़ते समय भी दिक्कत नहीं होगी। शॉर्ट नैप इसलिए क्योंकि आपको अलर्ट रखता है और आपके अंदर से जो लेजीनेस आती है उसको भी खत्म करता है, फिर आप फ्रेश रिस्टार्ट कर पाते हो। और मैं बता दूं, देखिए अगली जो बात है, देखिए आप चाहें तो अपनी बॉडी की पोजीशन बदल सकते हैं। होता क्या है, देखिए अगर आप एक पोजीशन में बैठोगे कुछ समय बाद आप देखोगे कि आपकी बॉडी उबरने लगेगी, आप थोड़ा स्लीपी फील करने लगोगे। तो इसलिए आप क्या करो, थोड़ी देर उठो, कहीं ना कहीं घूमो, अपने लेग्स को थोड़ा मूव कराओ, हैंड्स को मूव कराओ, इस तरह से आपको करना चाहिए। और अगर आप पढ़ के थोड़े बोर हो जाओ तो 5 मिनट आप क्या करो, अपने रूम में ही थोड़ी वॉकिंग कर लो। ये देखिए होता क्या है कि जब आप चलते हो तो आपको स्लिप अवॉइड करते हो, आप अच्छे से आप पढ़ पाते हो और आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है। और मैं बात करता हूँ कि अब आप लर्न कैसे करें। तो दोस्तों जब भी आप पढ़ें तो लाउड पढ़ें। इससे होता क्या है कि ये आपके दिमाग से जो लिथर्जिकनेस होती है, जो आलस्यपन होता है, इसको खत्म करती है और आपको सोने की प्रोबेबिलिटी से एकदम खत्म कर देती है। इसलिए होता क्या है कि आप जब बोलते हो तो अपनी वॉइस आप खुद सुनते हो। तो ऐसे अपने आप को एक्सप्लेन करें जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं। मान लीजिए कि आप रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो आप खुद समझिए कि एक मिरर है, इंसिडेंट रे आ रही है, नॉर्मल रे बीच से है, रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। इस तरह से आप पढ़िए जैसे आपको आपका टीचर पढ़ा रहा हो। और मैं आपको बता दूं, जब भी आप पढ़ें तो कोशिश ये करें कि आप राइटिंग करके लर्न करें, लिख करके याद करें। आपको बार बार क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपको होता यह है कि जब आप लगातार पढ़ रहे हो तो आप बोर होने लगोगे, तो इसलिए आपको इरिटेशन होगा और आप सोने जैसा महसूस करोगे। इसको अवॉइड करने के लिए, आपको इन्वॉल्व होने के लिए और आलस्यपन को दूर करने के लिए आपको कहा जाता है कि आप क्या करें, लर्न बाय राइटिंग। आप क्या करें, इससे होगा क्या कि आपका जो ब्रेन होगा वो एक्टिव मोड में होगा और पेन ऑन पेपर वर्क जो होता है दोस्तों, वो आपको ये बताता है कि आपने कौन कौन सी चीजें लर्न की, कौन कौन सी बातें आपने सीखी। और मैं आपको बता दूं, देखिए अगली जो अंतिम टिप है वो ये है कि आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स को नाइट में अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि आप कोशिश ये करें कि नाइट में आप हल्का पोर्शन रखें, जो लाइट पोर्शंस हो, जो टफ पोर्शंस हो उनको दिन के लिए रखें, और जब आपकी बॉडी फ्रेश एंड एक्टिव है तो उस समय के लिए आप लाइट पोर्शंस को रखें। लेट नाइट स्टडी के लिए आप उन टॉपिक्स को लें जो टॉपिक्स बहुत ईजी हैं, इंटरेस्टिंग हैं और जो आपके फेवरेट हैं, जो आपको इंटरेस्ट दिया बढ़ाते हैं। सो दोस्तों ये कुछ बातें थी। अगर आप इन सब बातों को ध्यान रखते हैं तो आप अपने एकेडमिक गोल को, जो भी गोल आपने अपने सेट किया है अपने स्टूडेंट लाइफ में, इसको आप अचीव कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी कई बातें आपको अच्छा से समझ में आई होगी। दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने व्यूज को कमेंट करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ऑसम डे।